एक तरफ दीपक कुमार हैं, एक तरफ एस सिद्धार्थ हैं, एक तरफ दीपक कुमार का नाम लिया था, प्रत्यय अमृत का नाम लिया था उन्होंने। अब कहा कि वो डीके टैक्स की चर्चा कर रहे हैं, जहाँ जा रहे हैं जनता से जनसंवाद भी कर रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं से, और कह रहे हैं कि टॉप टू बॉटम करप्शन है, करप्शन पे सरकार चल रही है। जो एनडीए की सरकार है, नीतीश कुमार की जो सरकार है, वो करप्शन पे चल रही है, गरीबों का दमन किया जा रहा है, और डीके टैक्स की उन्होंने बात कही थी। तो अपने इस तरह का जो बात अगर आ रहा है तो इसका काट कैसे कीजिएगा? डीके टैक्स का, भ्रष्टाचार का, टॉप टू बॉटम जो कमीशन खोरी है अंचल स्तर पे, उसका आपके पास क्या काट है? जो गरीब का जो तकलीफ है, उनका कहना है गरीब का दमन किया जा रहा है, मोटेशन में घूसखोरी है, हर स्तर पे घूसखोरी है, गरीब का सुनवाई नहीं हो रहा है, दादागिरी है। इसका पूरा लबो आप समझाइए डीके टैक्स से लेकर भ्रष्टाचार के मामला में। आप देख रहे हैं जन अदालत समाचार, जनता की बात जनता के साथ, जन अदालत में। नमस्कार, आपने देखना शुरू किया जन अदालत, जनता की बात जनता के साथ। मैं बाबा शिवाजी। 6 महीना के बाद कुश्ती होगा बिहार में, और इसका नज़र पूरे दुनिया का नज़र बिहार पर है। आप समझिए इस बात को। और अब जो लड़ाई हो रही है, अब जो खाका खींचा जा रहा है, फार्मूला बनाया जा रहा है, अब बात जदयू की नहीं हो रही, बात एनडीए की हो रही है। और बड़े स्तर पे 4-5-6 दिन पहले हम पटना में थे, आनंद मोहन जी के लड़के को फ्लैट मिला था मंत्री कॉम्प्लेक्स, मुख्यमंत्री जी आए हुए थे। तो राज्य के अलग अलग जिलों से उनके समर्थक आए हुए थे, सारे लोग थे जो एनडीए के समर्थक हैं। उन्होंने कहा कि हम लोग का तो टास्क पूरा हो गया है, महागठबंधन क्या करेगा उससे मतलब नहीं है, लेकिन हमारी जीत तय है और फिर से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। और प्रवक्ता हैं बड़े भाई नीरज भैया, वो कहे कि से 2025 से 2030 अब की फिर नीतीश। मेरे साथ चंदन जी हैं, और एनडीए जो है जनतांत्रिक गठबंधन, उसके संयोजक हैं, प्रखर वक्ता हैं, और इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरह का कार्यक्रम है। और पहले सर ये बताइए, आपका सर गया में स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। गया तो मेरा गृह जिला ही है। चंदन जी बताइए कि इस बार जो चुनाव हो रहा है, जो तैयारी चल रही है, वो हर प्रखंड मुख्यालय से, मतलब ग्रास रूट से लेकर के और जिला स्तर तक कवरेज किया जा रहा है, जिला वाइज और विधानसभा वाइज। इस बार आप लोगों ने जो फोकस रखा है, एनडीए का नाम दिया, एनडीए का। इससे पहले ऐसा नहीं होता था, ऐसा क्या है इस बार? देखिए, ये कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन। ये पूरे राज्य में आहूत की जा रही है, हर जिला में। हम लोगों ने 15 तारीख को शुरुआत किया है बगहा से, और अभी तक हम लोग ने 12 जिलों को हम लोगों ने कार्यकर्ता सम्मेलन आहूत किया है। और इस सम्मेलन का खूबसूरती ये है कि एनडीए एकजुटता देखने के लिए एक सभा स्थल पर बूथ अध्यक्ष से लेकर के, पंचायत अध्यक्ष से लेकर के, प्रखंड अध्यक्ष से लेकर के, जिला अध्यक्ष से लेकर के, सभा स्थल पे माननीय एनडीए के 5 प्रदेश अध्यक्ष भी उपस्थित रहते हैं, और वहां से अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर करके 2025 फिर से नीतीश का शंखनाद करते हैं। इस कार्यक्रम की यही खूबसूरती है। और इस कार्यक्रम के साथ आप इस कार्यक्रम में देख सकते हैं कि एनडीए के कार्यकर्ता कितने सशक्त और कितने एकजुट हैं। जिस भी जिले में जब हम कार्यक्रम कर लेते हैं तो उस जिले में उसी दिन तिथि तय हो जाती है कि यहाँ एनडीए की इतने विधानसभा में जीत सुनिश्चित है, विपक्ष का सुपड़ा साफ है। यही इसका उद्देश्य है। देखिए, मकर संक्रांति से पहले हम पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार मगध के विकास पुरुष माने जाते हैं। तो वो बता रहे थे कि बगहा से वो लोग शुरू किए थे, बगहा और अलग अलग जिला, शिवहर गए, औरंगाबाद गए। हम और जो जदयू के अध्यक्ष हैं उमेश कुशवाहा, उनसे भी हमारी बात हुई। उन्होंने कहा कि पूरा जोश हाई है कार्यकर्ताओं का। चंदन जी, आप लोग ऐसा क्या किया कि आपके जो कार्यकर्ता हैं एनडीए के, वो सारे लोग जोश से भरे हैं? देखिए, हमारे जितने कार्यकर्ता हैं वो आपस में जब मिलते हैं तो निश्चित है कि भाई भाई हैं, और एक भाई दूसरे भाई से मिलते हैं तो सशक्त होते हैं।
एक व्यक्ति हो तो वो कितना अकेला हो, और दूसरा व्यक्ति हो तो एक एक मिलके 11 होते हैं। तो यही स्वरूप एनडीए का है। जब हम लोग सब साथ में मिलके होते हैं तो कोई भी हम लोग को तोड़ने की शक्ति नहीं कर सकता है। यही संवाद हम लोग को कार्यकर्ता की प्रथम इकाई को देना है कि हम एक एक मिल के रहेंगे तो 11 होंगे, और एक अकेले होंगे तो कोई भी हम लोग को तोड़ सकता है। इसी संवाद, इसी बात को लेकर के हमारे माननीय गठबंधन के, हमारे एनडीए गठबंधन के सभी माननीय प्रदेश अध्यक्ष जाते हैं और वहीं से कार्यकर्ताओं को संबोधित करके, शंखनाद करके, फिर मैं बार बार कह रहा हूं, एक स्लोगन पे आप पूरी बात समझ लीजिए, 2025 फिर से नीतीश, मतलब फिर कुछ भी बीच में नहीं रहता है। इसी स्लोगन के साथ हम लोग का शंखनाद होता है और उसी से कार्यकर्ताओं को जोश, और कार्यकर्ताओं का जो जोश है, कार्यकर्ताओं से जो हम लोगों को ऊर्जा मिलती है, वो ऊर्जा तय करती है कि हम लोग 2025 में फिर किस तरह से आ रहे हैं। और विकास की बात करें तो राष्ट्रीय स्तर पे आप जाएं तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी विकास में आपको विकास पुरुष नज़र आएंगे। राज्य के लिए तो हमारे नेता नीतीश बाबू हैं ही। 19 वर्षों में का आप कार्यकाल में किसी तरह की बात कर लें ना, आप जिस तरह की बात कर लें, जिस तरह की चर्चाएं की, योजना की बात करें, 506 योजनाएं हैं। आप सोच सकते हैं 506 योजना, एक एक वो योजना पे हर वर्ग, हर समाज के लिए सोच के किया गया है। तो हमारे कार्यकर्ता तो निश्चित जानते हैं कि हमारे विकास पुरुष नेता जो हैं, अगर वो 2025 में नहीं आएंगे तो क्या फिर वही वाला बिहार हम लोग, बच्चे लोग, जब हम लोग बचपन में तो जानते ही नहीं थे कि बिजली क्या है। बचपन तो तकलीफ हम अभी जो 18 साल और 21 साल के बच्चे हैं वो तकलीफ नहीं समझेंगे, लेकिन हम लोग जो हैं वो सारा तकलीफ इस बिहार में पले हैं, बढ़े हैं, और तकलीफ उस बिना बिजली का पढ़ाई करके हम लोग पढ़ने के लिए बैठते थे, वो दर्द हम लोग जानते हैं कितनी तकलीफ होती है। शाम होते हमारे माता पिता चिंतित हो जाते थे, कोचिंग अगर पढ़ने जाते थे तो चिंतित होते, घर आया नहीं, घर आए, उनको पढ़ाई से ज़्यादा चिंता थी कि हम सेफ घर पहुंच जाए। ये कितनी बड़ी बात थी। आज हमारी बच्ची है 10 बजे रात में अगर कोचिंग से आती है, मुझे कोई तकलीफ नहीं, कोई चिंता नहीं है, कहीं जा रही है, कहीं आ रही है। तो आप देखिए इस चीज़ का अनुभव आप भी करते होंगे और हम भी तो कर ही रहे हैं, और हमारे हर कार्यकर्ता करते हैं। तो क्यों ये मौका हम लोग खोएंगे? क्यों हम लोग एकजुट नहीं होंगे? और एकजुट जब होंगे तो कोई हम लोग को नहीं तोड़ सकता है। इसी बात को हम लोग एक स्थल पे बूथ अध्यक्ष से लेकर के माननीय प्रदेश अध्यक्ष तक उपस्थित होकर इसका हम लोग मैसेज देते हैं। देखिए, बात करते हैं मगध की। मगध में एक क्षेत्र ऐसा, बेला विधानसभा ऐसा सीट रहा कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के दिल में टीस था कि जो विकास की धारा हम बहा रहे हैं और जो हम दे रहे हैं वो बेला भी जा रहा है। लेकिन पिछले 19 सालों से बेला फांस बना हुआ था, और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के दिल में बात थी। सर ये बताइए कि इस बार 34-35 सालों से लगातार आरजेडी का कब्जा बेला में रहा, इस बार ऐसा क्या आप लोगों ने किया कि एकदम तख्ता पलट कर दिया, किला ध्वस्त हो गया? देखिए, आरजेडी का कब्जा नहीं रहा, वहाँ के लोग समझने में देर कर दिए। जब उनको लगा कि पूरे राज्य में 243 विधानसभा में हम सबसे ज़्यादा पिछड़ रहे हैं, पूरा राज्य का विकास है, लेकिन 242 नंबर के बाद मेरा नंबर आ रहा है। कारण क्या है? यही समझदारी में थोड़ी सी हम लोगों की कमी थी। और जिस दिन जनता ने ये समझ लिया कि कहीं ना कहीं बाधा जो है ये हमारी मानसिक बाधा है, और हम लोग जात पात से ऊपर उठ करके हम लोग विकास को चुने, और उन्होंने विकास को वोट दिया, और विकास को वोट दिया तो नतीजा आपके पास है कि जब आप विकास और नेता को देख करके, काम को देख करके जब वोट देंगे जात पात से उठ करके, तो रिजल्ट तो बेला वाला ही होना है। और कहीं आप जात पात से बहुत दिन तक आप लेके किसी को नहीं, हो सकता है कुछ समय के लिए जात पात का अट्रैक्शन होता है, लेकिन अंत में तो काम आपको बिजली, सड़क, पानी, प्रशासन, सुशासन ही आएगा। तो बेला में आप जान ही सकते हैं, आज भी बेला चुनाव में हम भी घूम रहे थे, लगभग हम हर पंचायत में गए होंगे, जो हम लोग इतना विकास का धारा बहाए थे। तो कहीं ना कहीं देखिए, टंकी में पानी भरा हुआ है और नीचे से नल बंद कर दिए तो पानी गिरेगा कहाँ से? टंकी भरा रहे तो पूरा राज्य में विकास भरा हुआ था, वहाँ सप्लाई आ रही थी, सप्लाई चेन में नीचे नल बंद था। भाई विधायक क्या होते हैं? माननीय विधायक एक पाइप हैं, उसी पाइप से पानी का बहाव होता है। तो मैं कई जगह गया तो मैं खुद भी देखा, करे भाई यहाँ सड़क टूटी हुई है, क्यों नहीं बन रही है? तो फलाना समस्या, भाई पानी नहीं है, पानी त्राहिमाम। जल नल योजना पे पूरे राज्य में हमारा काम इतना आगे बढ़ा हुआ है, कहीं कोई कंप्लेन नहीं है, बेला में ही कंप्लेन क्यों? आज जाके आप देखिए कि किस तरह का वही बेला है,
वही बेला में अभी चुनाव हुए महीना बीता है, कुछ माह बीता है, और देखिए किस तरह से विकास का सरोधारा बहा हुआ है। तो ये तो अब लोग अब लोगों को आप ये समझा करके जात पात में फंसा के नहीं रख सकते हैं। लोग बौद्धिक हो चुके हैं, लोग समझ चुके हैं कि अंततः हमको काम जो होगा वो विकास, और जो नेता विकास करते हैं हम उन्हीं के साथ होंगे, जात पात से नहीं होंगे। और दिखावा, छलिया और सपना देखना, दिग्भ्रमित करना, ये सब तो लगा हुआ है। हम किसी को भी दिग्भ्रमित कर सकते हैं, जात पात में जोड़ सकते हैं, तोड़ सकते हैं, लेकिन ये अब नहीं चलेगा। ये तय हो चुका, और 2025 में तो कहीं से नहीं चलना है। आखिरी सवाल इनसे हम करेंगे, थोड़ा कड़वा सवाल है। ये बताइए सर कि तेजस्वी जी का रैली चल रहा है, हम क्लोज मॉनिटरिंग कर रहे हैं उनका, उनसे इंटरव्यू वगैरह भी किए थे। उनका कहना है कि जो नौकरशाह हैं वो हाईजेक कर लिए हैं। एक तरफ दीपक कुमार हैं, एक तरफ एस सिद्धार्थ हैं, एक तरफ दीपक कुमार का नाम लिया था, प्रत्यय अमृत का नाम लिया था उन्होंने। अब कहा कि वो डीके टैक्स की चर्चा कर रहे हैं, जहाँ जा रहे हैं जनता से जनसंवाद भी कर रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं से, और कह रहे हैं कि टॉप टू बॉटम करप्शन है, करप्शन पे सरकार चल रही है। जो एनडीए की सरकार है, नीतीश कुमार की जो सरकार है, वो करप्शन पे चल रही है, गरीबों का दमन किया जा रहा है। और डीके टैक्स की उन्होंने बात कही थी। तो अपने इस तरह का जो बात अगर आ रहा है तो इसका काट कैसे कीजिएगा? डीके टैक्स का, भ्रष्टाचार का, टॉप टू बॉटम जो कमीशन खोरी है अंचल स्तर पे, उसका आपके पास क्या काट है? जो गरीब का जो तकलीफ है, उनका कहना है गरीब का दमन किया जा रहा है, मोटेशन में घुसखोरी है, हर स्तर पे घुसखोरी है, गरीब का सुनवाई नहीं हो रहा है, दादागिरी है। इसका पूरा लबो आप समझाइए, डीके टैक्स से लेकर भ्रष्टाचार के मामला में। देखिए, जिस भी टैक्स के बारे में वो बात कर रहे हैं, तो आप एसओपी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का एसओपी रहा है, न वो किसी को बचाते हैं और न किसी को फंसाते हैं। ये आप प्रथम दिन से आप माननीय मुख्यमंत्री जी को अच्छी तरह से जानते हैं, ये सारी बातें होती है। अगर माननीय तेजस्वी यादव जी को लगता है कि कोई डीके टैक्स लग रहा है या अन्य कोई टैक्स लग रहा है, तो उनको प्रूफ करना चाहिए। आप तो प्रतिदिन देख रहे होंगे ना निगरानी। अभी आपको बेतिया जिला में आपने देखा होगा, एक आप पदाधिकारी, शिक्षा पदाधिकारी हैं, उनका कितने करोड़ रुपया मिला। अगर टैक्स का पैसा वो बचा पाते, देखिए आपका पैसा कहीं बचता नहीं है, और जिनके पास कोई प्रूफ मिल जाती है तो ऐसा तो है नहीं कि पैसे वाले बच जाते हैं। तो जिस तरह वो फंसे, अगर लगता है कि अगर कोई डीके और टीके कोई टैक्स लग रहा है तो उनको प्रूफ देना चाहिए। बचाने की क्या जरूरत है, उनको पकड़वाना चाहिए। आपके पास एजेंसीज है, एजेंसीज में आप अपना खबर कीजिए। ऐसा तो है नहीं कि माननीय तेजस्वी यादव जी खबर कर देंगे, उन पर छापा किसी दूसरे पे नहीं पड़ेगी। आपको एक नियमानुकूल है, आपको किसी के लिए प्रूफ देना होगा कि अगला आदमी कोई टैक्स ले रहा है, तो करेंगे। और रही बात किन्हीं का नाम लेके आप संबोधित कर रहे हैं, तो आज के डेट में वो कोई प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, किसी विभाग में है, तो नेचुरल है कि वो काम करेंगे अपने विभाग का, और वो प्रत्याप तो लगते रहता है। लेकिन अभी अन्य भी आप एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी को आप देख रहे होंगे कि किसी विभाग ने पकड़ के रखा, अभी उनकी सारी कार्रवाई हो रही है। तो क्यों, अगर ऐसी बात थी तो फिर उनको क्यों नहीं बचाया गया? वो भी तो सरकार में थे प्रिंसिपल सेक्रेटरी ना। तो जो करेंगे गलती वो पाएंगे, वो भोगेंगे, उसमें कहाँ कोई दो राय है। तो आप कोई है ऐसा बात तो प्रूफ दीजिए ना। बोलने से कुछ नहीं होता है। अब हम लोग बोल के क्या करेंगे? वो तो बोलने का, अरे भगवान ने मुंह दे रखा है और हमको बोलना है तो कुछ भी बोल दिए, तो कुछ बोल देने से थोड़ी हो जाएगा। आप प्रूफ दीजिए, अगर नहीं होता कार्रवाई तो फिर ये दुखद होगा। तब ये हम कहने के लिए हमारा जो एसओपी है, हम कहीं नहीं कह सकते हैं कि ना हम किसी को बचाते हैं ना किसी को फंसाते हैं, ये नहीं कह सकते हैं। धन्यवाद। देखिए, देवेश सेहरा सराय हुए थे समीक्षा करने, वो बेड़ा लाइट लगा रहा है पंचायती राज में, सरकार ने समझौता किया, बड़े स्तर पे खराबी आ रही है, अपने से घूम करके देवेश सेहरा घूम रहे हैं। संजीव हंस का कुछ फाइल हमारे पास था, बोधगया में उनसे मिले थे हम। तो समझिए कि कार्रवाई तो होगी, कार्रवाई निश्चित रूप से होगी। और जब मुख्यमंत्री के संज्ञान में कोई भ्रष्टाचार का मामला आता है, समझिए आपको कि ये जो डीओ हैं, इनके यहाँ रेड हुआ, उनके बारे में कहा जाता था कि जब डीएम कुछ कार्रवाई करते थे तो बड़े स्तर के पदाधिकारी या जो भी है राजनेता उनको, लेकिन एक ऐसा भी दौर आया कि उनके घर से 3.5 करोड़ का बरामदगी हुआ। ये दर्शाता है कि निगरानी काम कर रहा है। थोड़ा सा उतार चढ़ाव लगता है कार्रवाई में, क्योंकि बड़े स्तर पे जब भ्रष्टाचार होता है तो पूरा निगरानी को पूरा सबूत जुटाना पड़ता है। तो निश्चित रूप से कार्रवाई हो रही है, और मैं चंदन जी को धन्यवाद देता हूं। ये लोग सारे लोग मेहनत कर रहे हैं, और आपको शुभकामना देते हैं सर कि आप जिस मिशन में हैं सफल हो। मैं बाबा शिवाजी, जन अदालत न्यूज़ के लिए, गया सर्किट हाउस से, धन्यवाद।